नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में दर्द भी है, मोहब्बत भी है और एक ऐसा राज भी है जो 22 साल से दफन था, लेकिन अब वो राज हर रिश्ते को हिला कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाम जानदार के हुक्म पर आशिक अली का जनाजा लेकर जाता है और रात के वक्त उनका अंतिम संस्कार करवा देता है। उन्हें दफनाकर जब वो वापस लौटता है तो सुंदरी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो रोते हुए गुलाम से कहती है, गुलाम, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। गुलाम उसे संभालता है और कहता है, घबराओ मत, मैं हूं ना। आशिक अली की आखिरी वसीयत यही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं ज़रूर रखूंगा तुम्हारा ख्याल। गुलाम की ये सच्चाई और अपनापन देखकर सुंदरी के दिल में भी उसके लिए एक अलग सा एहसास पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ बादशाह अपनी फूफो खुर्शीद के पास आता है और बड़े प्यार से पूछता है, फूफो, आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्या वजह है कि आप 22 साल से इसी कमरे में बंद है? खुर्शीद पहले तो बात टालने की कोशिश करती है और कहती है, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम अपने ही खानदान वालों से नफरत करने लगोगे। लेकिन जब बादशाह अपनी कसम देता है और जिद पर अड़ जाता है तो खुर्शीद उस काली रात का सच बता देती है। वो बताती है कि मैं पढ़ाई के लिए कराची गई थी, वहाँ मुझे आशिक अली से मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों बहुत खुश थे और हमारा बच्चा भी होने वाला था। लेकिन उस रात न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो जानदार भाई मेरे पास खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा बच्चा मर चुका है और आशिक अली तुम्हें तलाक देकर जा चुका है। लेकिन मेरा दिल आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि आशिक अली मुझे छोड़ सकता है, और उसे ये भी नहीं पता होता कि आशिक अली अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है। वो वादा करता है, फूफो, मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा और सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उधर जानदार दाजी से कह रहा होता है, तुम्हें पता है, आज गुलाम उसी लड़की को लेकर आया है जिसके बाप से हमने 22 साल पहले जबरदस्ती खुर्शीद का डिवोर्स करवाया था। अगर ये राज खुल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ रात को सुंदरी गुलाम को कॉल करती है और घबराई हुई आवाज में बताती है कि कुछ लोग आए थे और सारा सामान लूट कर ले गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे अपने घर ले चलो। गुलाम तुरंत अपनी अम्मी लाजो के पास आता है और कहता है, अम्मी, वो वहाँ बिल्कुल अकेली है, ऐसे अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। उसी वक्त जानदार को ये खबर मिल जाती है और वो लाजो के क्वार्टर में आकर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने आशिक अली की सच्चाई गुलाम को बताई तो तुम्हारा बेटा जान से जाएगा। डर के मारे लाजो कांप उठती है और गुलाम से झूठ बोल देती है कि तुम सुंदरी से निकाह कर लो, वरना जानदार सुंदरी को मार डालेगा। हालात से मजबूर होकर गुलाम और सुंदरी एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं। एक दिन बादशाह सुंदरी को ढूंढता हुआ कराची पहुंच जाता है। इत्तेफाक से उसे सुंदरी नजर आ जाती है। वो खुशी से पागल हो जाता है और उसके पास जाकर अपनी जेब से उसकी अम्मी की पायल निकालकर उसे देता है। सुंदरी हैरान होकर कहती है, तुमने अभी तक इसे संभाल कर रखा है? मैं तो समझी थी तुम्हें इस मामूली सी पायल की भी खबर नहीं होगी। सुंदरी पायल लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन बादशाह अपनी गाड़ी से उतरकर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, मेरी गाड़ी में बैठो। सुंदरी मना करती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन बादशाह जबरदस्ती उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और अपनी हवेली ले आता है। जब दाजी को ये खबर मिलती है कि बादशाह किसी लड़की को उठाकर लाया है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम एक मिनिस्टर होकर ऐसा कर रहे हो? अगर ये खबर बाहर चली गई तो क्या होगा? उधर गुलाम जब सुंदरी के घर पहुंचता है तो वहां सामान बिखरा होता है और सुंदरी कहीं नहीं मिलती। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सुंदरी कहीं नहीं मिलती। तभी लाजो का कॉल आता है और वो बताती है, बेटा गजब हो गया, बादशाह उसे हवेली ले गया है। अब खुर्शीद को भी सच्चाई पता चल चुकी है कि जानदार ने ही उसकी जबरदस्ती तलाक करवाई थी और उसकी बेटी को उससे दूर किया था। दोस्तों, इतनी बड़ी हकीकत सामने आने के बाद अब खुर्शीद क्या फैसला करेगी? क्या वो बादशाह के चंगुल से अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या गुलाम आकर बादशाह से दो दो हाथ करेगा? आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।